लेकर विवाद हो रहा है। कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर उग्र हुए ग्रामीण और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लाठी, डंडे, गुलेल और कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। झड़प में लगभग 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आंदोलनरत कुछ ग्रामीणों को भी चोटें लगी हैं। तनावपूर्ण स्थिति हो गई है और अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं। शांति बहाली की कोशिश लगातार जारी है। हालात पर काबू पाने के लिए भी पुलिस जद्दोजहद कर रही है। अंबिकापुर में अमेरा कोल खदान में ये पूरा बवाल हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण और पुलिस के बीच ये झड़प यहां पर हो रही है। कोल खदान एक्सटेंशन को लेकर ये पूरा जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहां पर अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। अधिकारी भी मौजूद हैं जो शांति बहाल की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ACCL अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तो ACCL को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है उसके चलते कई पुलिसकर्मी गंभीर भी घायल हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को घुटने और चेहरे पे भी चोट आई है। जो गंभीर रूप से घायल थे उनको यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में रिफ़र कर दिया गया है और जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे मौके पे भी करा करके उनको आराम दिया गया है। जहद कर रही है। झड़प में 40 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस लगातार यहां पर कोशिश कर रही है। अंबिकापुर में अमेरा कोल खदान में ये बवाल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, फिलहाल अभी स्थिति कैसी है? क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल है या अभी भी झड़प जैसी जो स्थिति है वो बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला अमेरा स्थित ACCL खदान से जुड़ा हुआ है। अब से ठीक कुछ देर पहले जो झड़प थी वो काफी यहाँ पर हुई थी। कई पुलिसकर्मी, जो 40 से अधिक पुलिसकर्मी हैं, वो घायल हो चुके हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जो हल्की फुल्की चोटें आई थी उन्हें यहीं पर प्राथमिक उपचार के बाद फिर से तैनात कर दिया गया था। अब से कुछ देर पहले ही अभी पुलिस के जो जवान है वो खाना ACCL की कैंटीन में पहुंचे हुए हैं। वहां एक बार फिर से रणनीति तय की जा रही है कि जो ग्रामीण है, जो आक्रोशित ग्रामीण है, उन्हें पीछे किस तरीके से खदेड़ा जाए। आप मेरे पीछे का नजारा देख रहे होंगे। ठीक हम दूसरे अपोजिट दिशा में कि उस पार घाट के ऊपर जो पंडाल बनाकर जो ग्रामीण है वो एकत्रित हुए हैं और वहीं लगातार लगभग 6 महीने से वो आंदोलनरत हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ACCL का जो अमेरा स्थित जो ACCL का जो खदान है उसका एक्सटेंशन होना है, उसे हम एक्सटेंशन होने नहीं देंगे। चूंकि 2016 में ही भूमि अधिग्रहण का जो काम था वो ACCL प्रबंधन के द्वारा किया जा चुका था। मुआवजा भी कुछ ग्रामीणों ने ले लिया गया है। बावजूद अब वह अपने सहमति से पीछे हट गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अमेरा स्थित ACCL के खदान का एक्सटेंशन होने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो कोयला है वह ACCL खुद खनन करता है। उसके बाद ऑक्शन के माध्यम से इसे प्राइवेट हाईवे में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। यहाँ का जो कोयला है वो राजस्थान विद्युत निगम को भी जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग को भी जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है। यही वजह है कि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ डटा हुआ है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। और एक पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, वो विजुअल में भी दिख रहा होगा आपको। ये पुलिसकर्मी बुरी तरीके से उसे ग्रामीणों के द्वारा लगातार पथराव करते हुए कई जगह घायल कर दिया गया है। जी, वीडियो भी हम लगातार देख रहे हैं जहां बड़ी संख्या एक तरफ
ग्रामीणों की भी यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल ग्रामीणों की जो मांग है वो यहाँ पर क्या है और उस मांग को लेकर क्या कोई सुनवाई हो रही है, कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, 12 बजे तड़के सुबह से ही जिला प्रशासन की जो जिला प्रशासन को अमला है वो अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाथापाई आने नौबत आने की स्थिति से पहले ही ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की थी। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने अपनी मांग बताई कि एससीएल के एक्सटेंशन को होने नहीं दिया जाएगा, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। लेकिन उसके एवज में जो जिला प्रशासन की जो टीम है वह बताई कागज के साथ कि 2016 में ही भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो किया जा चुका है, जन सुनवाई बकायदा लगाई गई थी और भूमि अधिग्रहण भी किया गया था। आप लोगों के खाते में मुआवजे के रकम भी जा चुके हैं। एक चीज यही बता दूं कि जो बड़ा जो भूखंड है यहाँ वो इस एक्सटेंशन में सरकारी भूमि है, उसके अलावा कुछ एकड़ जो है वो प्राइवेट भूमि है। जो प्राइवेट भूमि के जो किसान है उन्हें भुगतान भी कर दिया गया है मुआवजा को लेकर के, बावजूद जो ग्रामीण है वो अब पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि जो पुलिस अमला है और एससीएल प्रबंधन है वो लगातार ग्रामीणों को पीछे खदेड़ने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन यहाँ ग्रामीण डटे हुए नजर आ रहे हैं और वो आमने सामने की जो लड़ाई है उसे लड़ने को अब तैयार नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर पीछे का नजारा दिखाऊंगा चाहूंगा कि जो ग्रामीण है वो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है, लगातार अपने सगे संबंधियों को बुला रहे हैं और झड़प की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से जो पुलिस का अमला है वो अभी रणनीति बना रहा है, कैंटिंग में अभी है मौजूद पुलिस का जो अमला है वो कई दर्जन जो पुलिस के अमले हैं वो तैनात किए गए हैं और दूसरे जिलों से भी पुलिस अमले को बुलाया गया है। अभी एक महत्वपूर्ण सूचना जो आ रही है कि उसके ठीक पीछे जो ग्रामीणों के ठीक पीछे जो पुलिस बल है वो घेर रही है ग्रामीणों को, ताकि एक जगह उन्हें एकत्रित किया जा सके और किसी तरीके से गिरफ्तारी की जा सके या फिर समझाइश दिया जा सके। लेकिन जो पुलिस बल है वो आप देख सकते हैं कुछ बहुत दूर है यहाँ से, लगभग 100 मीटर के दायरे को लेकर के पुलिस बल लगातार पीछे से रणनीति के तहत ग्रामीणों को घेरने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन ग्रामीणों को किसी तरीके से पता चल गया, शायद यही है कि अब ग्रामीण हरकत में आ गए हैं और फैल रहे हैं। बिल्कुल आकाश, क्या ऐसे में कोई अब तक किसी ग्रामीण को हिरासत में भी लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है या फिर इस पूरे मामले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई अब तक हो पाई है? जी अभी जो सूचना आई है उसमें से लगभग आधा दर्जन से अधिक जो ग्रामीण है उसे हिरासत में लिया गया है, जो कि जो भगदड़ के दौरान जो ग्रामीण आमने सामने आ गए थे उन्हें पकड़कर जो पुलिस है वो अपने साथ ले गई है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है, क्योंकि आप लोगों ने मुआवजे की राशि भी ले लिया गया है आपके द्वारा, बावजूद अब एससीएल खदान को विस्तार करने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी और अपडेट